नमस्कार दोस्तों। ठेकेदार आपको मूर्ख बना रहा है। बोलेंगे वो कैसे? तो दोस्तों आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है। अगर आप नक्शा तैयार नहीं करवाए हैं तब तो और भी बड़ी भयंकर गलती कर दी है। यहाँ पे ठेकेदार ये भी बोल देगा, ए सर क्या इंजीनियर को दीजिएगा पैसा, नक्शा तो हम ही खुद बना देते हैं। वो पेपर पेन लेगा, यहाँ रूम बना दे, कॉलम बना, भी खुश, और मेरा जो है 20-30 हजार बच गया। उस बचाने के चक्कर में जो है सारा चीज जो है गड़बड़ हो जाएगा। पहला तो घर का डिजाइन नहीं अच्छा से रहेगा, और साथ ही जो है आपका जो है कॉलम सेंटर लाइन अपने जगह से भाग जाएगा। उसके वजह से क्या दिक्कतें आएगी कि भाई आपको जो है कॉलम को जगल करना पड़ेगा। ये तो हो गया एक पॉइंट, लेकिन हम आपको यहाँ पे जो है 10 ऐसे फॉलिश सजेशन जो ठेकेदार देता है, आप लोग जरूर सुने होंगे, उसके बारे में बताऊंगा। आपको मूर्ख नहीं बनना है जी। अगर कोई ठेकेदार इस तरह की बातें कर रहा है तब इसमें क्या है जरा समझिएगा। पहला ये है कि भाई फाउंडेशन डेप्थ की बात करते हैं। फाउंडेशन डेप्थ, आपका इंजीनियर जो है ड्राइंग बना के दिया कि भाई की फाउंडेशन डेप्थ होना चाहिए 6 फीट मान लीजिए, वो क्या करेगा 4 फीट बना देगा, आपको पता भी नहीं चलने देगा। और फिर जाकर पकड़ लिए ना कि अरे ड्राइंग में तो 6 फीट आप 4 फीट दे रहे। सर कुछ नहीं होता है, मजबूत बनेगा बिल्डिंग, यहाँ का मिट्टी जो है ना बहुत तगड़ा है। देखिए एज नंबर ऑफ फ्लोर के हिसाब से ग्राउंड हो, फर्स्ट हो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हो, सबका फाउंडेशन डेप्थ तो एक ही नहीं रहेगा ना। तो इंजीनियर जो आपको नक्शा दिया है उसके हिसाब से चलिए, और अगर उसका डेप्थ वो जितना दिया है ड्राइंग में उतना आपको लेके चलना है। तो यहाँ क्या आपको ठेकेदार मूर्ख बनेगा? कुछ नहीं होता है। इतना सारा 30 साल से काम कर रहे हैं, चाहे इतना 200-300 घर बना दिए हैं, चाहे 500 घर बना दिए, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। उसके बातों पे नहीं जाना है। अगर बिल्डिंग में क्रैक आता है तो ठेकेदार जिम्मेदारी नहीं लेता है। दूसरा है स्टील डिटेल को लेकर के जो है, अब इसमें क्या है कि ठेकेदार अपना कंफर्टनेस चाहता है, चाहे वो फुटिंग के जाली हो, चाहे आपका जो कॉलम का केज हो, कॉलम के सरिया को लेकर के, चाहे रिंग का स्पेसिंग। वो क्या बोलेगा कि सर इतना इस घर में जो है कॉलम में इतना सरिया की जरूरत ही क्या है? क्या करेगा वो सरिया, नंबर ऑफ सरिया कम कर देगा, कॉलम का साइज भी कम कर देगा। बोले एक से एकदम इतना घर 9 बाय 9 इंची में ही 3 मंजिल बना देता है घर, बोलेगा बहुत मजबूत हो जाएगा। उसके पास कोई भी एक प्रूफ ही नहीं है कि भाई को प्रूफ कर सके। लेकिन जो है इससे पहले कुछ जो घर बनाया होता है उसी एक्सपीरियंस बेसिस पे जो है वो बोल देगा कि भाई 9 बाय 9 इंची में ही हो जाएगा। और स्टील डिटेल की बात करें तो कुछ ठेकेदार ऐसे होता है कि कॉलम में भी जो है 10 mm का सरिया इस्तेमाल कर लेता है, जो कि गलत है। कभी भी कॉलम में 10 का नहीं करना चाहिए। कॉलम चाहे बीम की अगर हम बात करें, इसमें स्टार्टे होता है 12 mm से, लेकिन जो ठेकेदार को आप काम दीजिएगा देखिएगा ये 10 mm जरूर इस्तेमाल करता है, कभी मत करवाइएगा। मतलब हम आपसे बस यही रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई घर बनाने से पहले जो है ड्राइंग जरूर बना लीजिए, ये बहुत जरूरी है। ड्राइंग आपको कहाँ मिल जाएगा? इंजीनियर से। इंजीनियर कहाँ मिलेगा? आजकल जो है सोशल मीडिया के थ्रू जो है आपको ऑनलाइन जो है घर बैठे भी काम करवा सकते हैं, और उस कैटेगरी में मैं भी हूँ। मैं भी जो है ऑल ओवर इंडिया में जो है लोगों को घर का नक्शा तैयार करके देता हूँ। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें 9523101369 पे, इस नंबर पे, और आपको जो है हम घर का नक्शा देंगे, घर बैठे मिलेगा, आपका मन पसंदीदा मिलेगा। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी बना के दे दिए। तो स्टील डिटेल कभी भी कम नहीं करना चाहिए, ये आपको सेशन देगा। और तीसरा है कि भाई ब्रिक शटरिंग। अब देखते होंगे कि भाई जब हम लोग फुटिंग ढलाई कर देते हैं तो कॉलम जो है प्लिंथ लेवल तक लाने के लिए जो है क्या ठेकेदार क्या बोलेगा, सर ईटा का शटरिंग कर देते हैं। और फिर प्लिंथ बीम का भी जो है शटरिंग ईंट का कर देगा। प्लाई चाहे
इस प्लाई इस्तेमाल नहीं करेगा। अब इसमें क्या बोलेगा, एकदम प्रॉपर शेप में बनेगा, एकदम सर मजबूत बनेगा। अगर हम ब्रिक का शटरिंग करते हैं तो मान लिया जाए ये मेरा पहले फुटिंग ढलाई हुआ था, अगर इसमें हम जो है यहां से मेरा फुटिंग है, ईंट का शटरिंग करते हैं चारों साइड से, और यहाँ पे मेरा सरिया का जाली ढलाई करते हैं, प्लस जो है ये बीम का भी ईंट का शटरिंग करके जो ढलाई कर देते हैं। दिक्कतें क्या आती है, वाटर क्यूरिंग को लेकर के जो है आपका जो है इस बेस और बीम दो चीज है, वाटर क्यूरिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो क्या होगा, स्ट्रेंथ लेस, कम हो जाएगा आपका, बेस ही आप कमजोर बना दिए। अब यहाँ पे फायदा क्या है ठेकेदार की, समझिएगा, ब्रिक का शटरिंग करेगा तो शटरिंग मेटेरियल नहीं लगा, खर्चा किसका बढ़ा, ये जो ब्रिक जो शटरिंग होगा ये तो इसी में दफन हो जाएगा, प्लिंथ बीम का जो शटरिंग होगा ये इसी में दफन हो जाएगा, तो घाटा किसको होगा, घर के मालिक को। तो मेरा बस इसमें यही कहना है, ब्रिक वो बोलेगा ब्रिक का शटरिंग कर लीजिए, ब्रिक का शटरिंग कभी भी रेफर मत कीजिएगा, मेरा रिक्वेस्ट है। हाँ, कुछ क्लाइंट का भी खुद का रिक्वायरमेंट होता है कि हमको ब्रिक का शटरिंग करना, मजबूती होता है, क्योंकि क्लाइंट जो है हमेशा ठेकेदार की बात मानता है, इंजीनियर की बात नहीं। क्यों? क्योंकि ठेकेदार जो है क्लाइंट को, घर के मालिक को मोल्ड करके रखता है कि भाई कि इंजीनियर तो कुछ भी बोल देता है और उसको कुछ पता नहीं होता है। अब क्लाइंट लोग विश्वास कर लेता है, तो उसके बाद जो घर खराब होता है, क्रैक होता है, फिर क्लाइंट किसके पास जाता है, इंजीनियर के पास। और कैसे ठीक होगा, पहले नहीं मानेगा, बाद में मानता है, जिससे भाई पहले क्यों नहीं माना जाए। तो ब्रिक शटरिंग हो गया। अब एक और चीज क्या है, प्लिंथ बीम, ओनली आउटर साइड। अब यहाँ क्या है, जब हम लोग प्लिंथ बीम का काम करते हैं, मेरा 3 फीट हाइट रहता है, जब भी कभी चाहे 5 फीट हाइट रहता है प्लिंथ लेवल का, तो यहाँ पे वो क्या सजेशन देगा, सर एक काम करते हैं, सिर्फ बाहर का प्लिंथ बीम और ईंट जुड़ाई करते हैं, अंदर का नहीं करेंगे, बस फिलिंग कर देता है। उससे क्या होता है कि भाई आपका जो है जैसे मिट्टी सटल हुआ, आपका बाहर का जितने भी दीवार है क्रैक कर देता है, कोलैप्स कर देता है। तब इसमें भी ठेकेदार क्या बोला कि नहीं सर बहुत मजबूती होगा। ये गलती मत कीजिएगा, जब भी कभी आप जो है, अगर हम बात करें, ये घर हो गया, प्लिंथ बीम सिर्फ बाहर ही नहीं, हम टॉप व्यू दिखा रहे हैं आपको, अंदर भी जो है इसको देना है, और नीचे से भी ब्रिक आएगा, जिससे क्या है कि इतना एरिया का सॉइल इधर रहा, इतना का सॉइल इधर रहा, इतना इधर रहा, अगर पूरा एरिया बाहर रहेगा तो इतना एरिया का सॉइल किधर लोड जाएगा, बाहरी दीवार पर, तो ये क्या होगा, कोलैप्स हो जाता है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ का ये बॉक्स में आ गया, यहाँ के बॉक्स में, तो ये कोलैप्स नहीं होता, क्रैक भी नहीं होगा आपका, ठीक है। 5वां, प्लिंथ लेवल 1 फीट ओनली। अब ठेकेदार जो है काम फटाफट खींचने के चक्कर में ज़्यादा भराई ना करना पड़े, ज़्यादा नीचे सीट जुड़ाई करना ना पड़े, तो प्लिंथ लेवल जो है रोड लेवल से मात्र 1 फीट हाइट कर देगा, चाहे 6 इंची हाइट कर देगा, उसके बराबर कर देगा। इसे बोलेगा रोड तो बन गया, कहा थोड़े उठेगा, आपको बताएगा भी नहीं। फिर कुछ क्या होगा कि घर बनते बनते चाहे कुछ समय बाद जो रोड का लेवल ऊंचा हो जाता है, तो इसलिए फिर बरसात का पानी वो घर में घुसेगा। तो मेरा ये कहना है कम से कम जो है 1.5 से 2 फीट लेकर चलिए, प्लिंथ हाइट 2 फीट लेकर चलिए, कितना जो है रोड ऊंचा होगा तो आपका 6 इंची से 1 फीट होगा, तो आपका तब भी जो है हाइट 1 फीट रहेगा। प्लिंथ लेवल 1 फीट कभी नहीं देना है, इसमें जो है ठेकेदार की बचत है। 6ठा की बात करें तो लिंटल बीम के जगह जो ये क्या देगा, लिंटल देगा। देखिए अगर आपको दीवार में क्रैक से बचना है तो आपको जो है लिंटल बीम देना पड़ेगा। रूम में छज्जा दे रहे हैं, खिड़की में छज्जा दे रहे हैं, तो आपको जो लिंटल बीम दे। इसमें ठेकेदार क्या बोलेगा, सर खाली लिंटल दे दीजिए। लिंटल मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए ये मेरा जो है कॉलम यहाँ पे, ये मेरा कॉलम यहाँ पे, ठीक है। लिंटल बीम होता है कि 2 कॉलम को ज्वाइंट करेगा और बीच में कहीं दरवाजा चाहे
खिड़की है तो जो है उसको रहेगा। तो यार समझिएगा, तो लिंटल बीम बोले सिर्फ यहाँ से यहाँ तक दे दीजिए, कॉलम पे मत चढ़ाइए, ये गलत है। इससे क्या होगा कि आपका प्रॉपर तरीके से लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा और वाल में क्रैक भी हो सकता है। लेकिन अगर आप जो है लिंटल बीम देते हैं तो 2 कॉलम का ज्वाइंट हो जाएगा और इससे जो है स्ट्रेंथ आपका मजबूत हो जाएगा और क्रैक भी नहीं होगा। यहाँ पे जो है सिर्फ लिंटल देने से ठेकेदार की बहुत बचत है, लिंटल बीम देने से उसको जो है महंगा पड़ जाता है। नेक्स्ट आगे जो है सिंगल मैश बार इन स्टेयरकेस। सीढ़ी में जो है सिंगल जाली देना चाहिए। कभी भी जो सीढ़ी में सिंगल जाली मत दीजिएगा। लेंथ का बाय 4 तक डबल देना, ऊपर से भी लेंथ का बाय 4 तक डबल देना, इससे सीढ़ी मजबूत बनेगा। और बहुत तो ठेकेदार क्या करेगा, 3 इंची का पहले सीढ़ी का स्लैब ढाल देगा, उसके ऊपर ब्रिक जुड़ाई करके स्टेप बनाएगा। ये भी मत कीजिएगा। सीढ़ी हमेशा जो कंक्रीट का करना है। कंक्रीट का सीढ़ी बनाने के लिए प्रॉपर जो है स्टेजिंग, सरिया बांधने से लेकर उसका प्रॉपर शटरिंग करना है। ये बहुत लेंदी प्रोसेस है, ये ठेकेदार जल्दी करना नहीं चाहेगा। तो यहाँ पे बोलेगा कि भाई इसी में हो जाएगा, वो बिल्कुल मत कीजिएगा। डबल जाओ सीढ़ी, ये सब चीज टॉपिक के लिए वीडियो बना चुका। आप मेरा चैनल पर जाएंगे तो बहुत सारा टॉपिक वीडियो मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट आगे चलेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है लटक। लटक बीम के जगह जो है ठेकेदार चाहेगा हिडन बीम देना। इससे इसमें ये भी बोलेगा बहुत मजबूत बन जाता है। कैसे मजबूत बनेगा? छत का जितना लोड किस पे आएगा? लटक बीम पे आएगा। झूला हुआ बीम जो रहता है, रूफ बीम। और इससे फायदा ठेकेदार क्या है कि उसको शटरिंग जो है पूरा जो है एक सीध मिल जाता है। साइड बोर्ड देने की जरूरत नहीं पड़ता है। अगर लटक बीम रहेगा तो पहले वो साइड बोर्ड मारेगा, फिर बीम का सरिया बांधेगा, फिर साइड बोर्ड से मिला करके जो है छत का सेंटरिंग करेगा, तब सरिया बांधेगा। तो ये सबसे लेंदी प्रोसेस है। मतलब जरा समझिएगा कि अगर हम बात करें, ये मेरा कॉलम है, ये कॉलम है। अगर इसके ऊपर बीम आ रहा है, सबसे पहले इसका साइड मारेगा, ये साइड मारेगा, तब जाकर के छत का सेंटरिंग होगा ना। लेकिन अगर यही नहीं है, जरा समझिए इसलिए तो साइड मारने की जरूरत ही नहीं कॉलम में, डायरेक्ट जो सटा करके जो है सेंटरिंग हो जाता है। तो लटक बीम घर की मजबूती देगा, ना कि हिडन बीम। हिडन बीम कभी मत दीजिएगा। अब हिडन बीम में भी ठेकेदार बोलेगा बहुत मजबूत आता है। कैसे आता भगवान जाने। नम्मा पॉइंट 10 पॉइंट है टोटल। नो बीम इन बालकोनी। ठेकेदार लोग जो है बालकोनी में बीम ही नहीं देता, बोलता जरूरत ही नहीं है। फिर क्या होता है कि उसके ऊपर जो है दीवार जोड़ते हैं, चाहे रेलिंग लगाते हैं, चाहे ढलाई के बाद जो है वो क्रैक हो जाता है। मैंने बहुत ऐसे जगह देखा, 3-3 फीट जो बालकोनी चाहे कैंटिलीवर निकालते हैं, उसमें बीम नहीं देगा लटक बीम। लटक बीम बहुत जरूरी है, जरा समझिएगा। ये मेरा जो है छत हो गया, ये मेरा कॉलम हो गया। तो इधर जो हम जो 3 फीट से प्लस जो है बालकोनी निकालेंगे, इसके साथ जो है लटक बीम भी होना चाहिए। हिडन बीम से काम नहीं चलेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। 10वां और सबसे लास्ट पॉइंट, सीलिंग प्लास्टर को लेकर के। अब इसमें जो है ठेकेदार अपना पैसा बचाने के चक्कर में बोल देगा सीलिंग प्लास्टर की जरूरत ही नहीं है। तो ये सब चीज कुछ बेसिक चीज है जो कि आपको ध्यान देना है। देखिए ये सारा 10 पॉइंट हमने आपको जो बताया है, जो कि ठेकेदार आपको जो है मूर्ख बनाएगा। आप कभी मूर्ख मत बनिएगा, और फायदा यहाँ ठेकेदार को ही है। तो मतलब मेरा यह कहने होगा, जैसा ड्राइंग में दिया हुआ है वैसा बनाइए, उसी हिसाब से चलिए, बेहतर रहेगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आपका जो है इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए बनाया था मैं। उम्मीद करती है वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। पसंद है जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे कुछ नए टॉपिक पे, नए वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, और जाते जाते है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें उसके बगल में बेल आइकन बन जाए, उसको क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट बस ये होता है, जब जब सिविल इंजीनियरिंग दीपक कुमार को नया वीडियो आप लेके आएगा, सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।